तो अभी हम लोग नीलीवन जा रहे हैं। नंद बाबा का महल है और ये नंद बाबा का महल है। ये देखो बता रहे हैं, सुनो ये देखो सुनो, ये पूरे बताएंगे प्रभु जी, पूरे बताएंगे। और ये नंद बाबा का महल है। हाँ और आधे 5-5 मुकुटमाला। बाकी नया वृंदावन है 5000 मंदिर, 3 जगह नंद बाबा का घर था। 84 कोस का यात्रा करोगे तो पहला काम पड़ेगा 50 किलोमीटर नंद बाबा का घर। नंद बाबा का ब्याह हुआ गोकुल का ब्याह, जहाँ कृष्ण का लालन पालन हुआ। जसोदा मैया के यहाँ 9 लाख गाय दहेज में मिली। तीसरा वृंदावन धाम, ये भगवान का मुक्ति और मोक्ष का धाम। भगवान का मथुरा में जेल में जन्म हुआ, गोकुल में लालन पालन हुआ। गोकुल के अंदर में गए तो माता पिता भी परेशान रहे और कन्हैया भी परेशान रहे, क्योंकि कंस कोई ना कोई डेली राक्षस भेजता था। भगवान ने रोज उनको मानना पड़ता था। 5 साल की अवस्था हुई भगवान की। कहते हैं बाल हट और स्त्री हट 2 प्रकार का हट होता है। भगवान ने माता पिता से हट किया, 9 लाख गाय चराने वृंदावन आ गए। जो रूप देखोगे आप निधवन में, वन तुलसी का पूरा वृंदावन इस प्रकार का जंगल था। भगवान गाय चराने आए तो नदी में काली नाग का वास था। 12 किलोमीटर में काली नाग रहता था। कोई भी जीव जंतु बंदर पशु पक्षी जाता था मर जाता। भगवान ने 3 दिन खेल किया, नदी में कूद गए, युद्ध किया, तो अपने माता पिता को वृंदावन बसा लिया। तो तभी से यहाँ वृंदावन में बैठ गए नंद बाबा यशोदा मैया, और घर घर में भजन गाने लग गए कि नंद घर आनंद भयो, लाल की हाथी दीनो घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। पूरा ब्रज मंडल का यात्रा नहीं कर सको, वृंदावन में भगवान का घर का प्रसाद लेने से 4 धाम की यात्रा पूरी मानी जाती है। उसके बाद भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया, कदम के पेड़ पर चील लेके चढ़ गए थे। उसी से इन गलियों की पहचान हुई, कुंज गली, दान गली। अभी जो गलियों में चल रहे हैं उनका नाम है कुंज गली। और अंदर वन में देखोगे जहाँ भगवान ने 16,000 गोपियों की मन इच्छा पूरी करी, उस वन में घूमोगे उसको बोलते हैं गोपियों की मन की इच्छा पूरी की, इसलिए मान गली, गोपियों का मान रखा। लौट के आओगे भगवान का घर देखेंगे जब कन्हैया ने माखन चोरी करके गोपियों का ग्वाल वालों का पेट कराया, पालनहार बने भगवान का। उन्हीं की कृपा से वृंदावन में आज 5000 मंदिर है, लेकिन सब प्राइवेट मंदिर है, भक्तों के द्वारा बने हुए हैं। वृंदावन का ये पुराना भगवान का 3 जगह आपको ओरिजिनल मिलता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की राधे राधे। मोबाइल को रखो। अभी हम लोग कुंज गली में चल रहे हैं, आगे नीलीवन है। तो अभी कुंज गली में चल रहे हैं, तो नीलीवन पहुँचेंगे, कुंज गली से पहुँचेंगे। इधर बंदरों की ये है, तो इसके वजह से अब मोबाइल रख दे रहा हूँ, वहाँ पहुँच के आपको कथा भागवत सुनोगे तो उस कुंड का वर्णन आता है, बंसी कुंड। भगवान श्री कृष्ण ने जब यहाँ रास की तैयारी करी तो 16,000 गोपियों ने भगवान को टेस्ट किया कि ये नारायण का अवतार है कि नारायण का अवतार हो, हमारी जल की व्यवस्था यही था। तो भगवान ने बंसी से जल को प्रकट किया था, गोपियों का प्यार दिया। कार्तिक के कलयुग में आए स्वामी हरदास, वहाँ से मूर्ति प्रकट करी। तो जब मूर्ति को सेठ ले जाने लगा तो नाम दे दिया बांकी। बांकी यानी क्या है? बांकी यानी पेड़ा, 3 तरफ से, गर्दन से सिर से वो बांकी, और बिहारी माने भ्रमर, 84 कोस में भ्रमण करने वाला, इसका नाम दे दिया बांकी। उन्होंने प्रकट कर दिया, कुंड का नाम पड़ गया ललिता। सावन वगैरह महीना में आते हैं, बरसात से कैसे पानी होता है ठाकुर जी जानते हैं, उसी समय तालाब होता है, आप लोग नीचे जाते हैं, सावन भादों कार्तिक 3 महीने में कुएं में आओगे जल देखने के लिए। अंदर जल में चले जाते हैं, अंदर लुटिया में गिलास में जल लेकर के कुआं में रुक जाते हैं। वन में जितना भी पत्ता वगैरह है, डंडी वगैरह अलग भी लेंगे, पत्ताओं को वन में गवाएंगे, मिट्टी से लेप करते हैं। इसी का महत्व चलता है। बाकी 7-8 महीने सूखा रहता है। कुंड का नाम पड़ा ललिता कुंड। इससे आगे में देखोगे जहाँ स्वामी हरदास जी ने भजन साधना करने का मूर्ति निकाला, नाम पड़ गया बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी। बांके बिहारी लौटते नहीं आए जब से द्वारका की राजा बने, खाली पल भर में आते राधा रानी की चरण सेवा करने, जो प्रमाण के तौर पर लिखा है कि राधा तू बड़ी स्वामी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोदी जी श्री वृंदावन को वास। भगवान ने भी वृंदावन में वास रहने के लिए अनुमति मांगी, जो गोलोक धाम बोलते हैं। तो यहाँ से मूर्ति निकली, मार्बल का भक्तों ने स्थान बना दिया। राधे श्याम बोल के फेरी लगाना, हाथ जोड़ के तो सुन। बोलो राधा रानी की जय। ताली बजाए लो। हरे कृष्णा राधा रानी की, राधे श्याम की, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे राधे राधा राधा राधा,
राधा श्याम राधे 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 श्याम चलो गोली चलो। अंदर में फोटो खींचना मना है, ठीक है बेटा, यहीं तक खत्म करो, उधर से एक बार घुमा लो। नाम पड़ गया कुंजी बिहारी, ये निकला ना देखे कुंजी बिहारी सीधे उसने भगवान श्री कृष्ण का कलयुग में अवतार नहीं था, तो भक्त और भगवान पहले भक्त को भेजा फिर पकड़ लिया, इसलिए आज भी कलयुग में भक्त और भगवान का संपर्क बढ़ा हुआ। तो स्वामी हरदास जी भक्त बन के आए, तपस्या किया, मूर्ति निकाला चाहिए, दोनों मूर्तियाँ अलग अलग मंदिर में चली, एक में नया वृंदावन, एक में ये पुराना। दूसरा राधा रानी का जब मन नहीं लगा, स्वामी हरदास जी ने राधा कृष्ण का जुगल एक प्राण के अंदर में दो राधा सभी कृष्ण का आधार आधा जुगल वहीं आज भी श्रृंगार वगैरह रखते हैं। सुबह शाम यदि समय हो ठाकुर जी का शाम को संध्या आती है और सुबह मिल जाती है। भगवान जुगल मुख में नाम पड़ गया राधा, जिनके निकल जाते हैं काम बनाने वाले राधे पूरे वन के अंदर में कृष्ण जी का दर्शन रूपी है और राधा रानी का दर्शन भगवान कहाँ है अपने घर के जहाँ उनकी जय जयकार दर्शन करने के लिए इस समय कहाँ है, इस समय तो करेंगे बकरी में तपस्या करेंगे, अब भूख लगेगा तो चले जाएंगे जगन्नाथ, वहाँ से अगर आराम पड़ेगा खाएंगे तो चले जाएंगे द्वारका से जाएंगे रामेश्वर, रामेश्वर से द्वारका होकर के शाम के वृंदावन। ये भगवान का पहर चलता था, कभी यहीं से भगवान ने प्रमाण दिया 4 बार। कलयुग में कैसा कोई भगत नहीं हुआ, तीनों लोकों में नहीं हुआ जो अपने माता पिता को 4 मान करे, लेकिन भगवान नहीं कहते, भगवान ने तो 4 धर्मों को यह बना लिया। तो हिंदुओं का 4 है, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वर धाम, तो वृंदावन गोलोक धाम और 4 धाम के माता पिता का धर्म। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो राम हम आगे से जा। भगवान ने स्वामी हरदास जी ने बोला यदि सब लोग भक्त लोग कन्हैया के सब मंदिर धर्मशाला ही बना देंगे तो जंगल नहीं रहेगा, तो इसलिए 16,000 स्वामी हरदास जी को भेजा भजन करने के लिए, ये अमर कर दिया, तब से इसको अमर वन के नाम से। यहाँ पे शाम के टाइम अभी श्रृंगार में दर्शन है राधा रानी का, 16 तरह का श्रृंगार है, जुगल रूप में दर्शन है, चांदी के बेड पर श्रृंगार रखा है। शाम को जितना भी श्रृंगार है सब जमा हो जाता है कमेटी में, ब्रजवासी लोगों को दे दिया जाता है। शाम को नया श्रृंगार, तो लड्डू, दांतों, रुपया में जल यहीं रखते हैं, 7 ताला लगा के चले जाते हैं। सुबह के टाइम में 7 ताले खोले जाते हैं, लड्डू खाया हुआ मिलता है, भगवान के घर में प्रसाद में चला जाता है 56 भोग में। श्रृंगार जो है यहीं रख लिया जाता है, जो माता बहनें आती हैं उनको श्रृंगार के रूप में लौटा दिया जाता है, जो श्रृंगार लेकर के आते हैं। पान भगवान का सुबह के टाइम में जो मंगला आरती आते हैं भक्तों को प्रसाद में बांटा जाता है राधा रानी का। तीसरा जो बन का दांतों ने भगवान के घर में चलाया जाता है। जितना भी 16,000 वृक्ष है, इस प्रकार 108 गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढों के अंदर पत्तों को दबा देते हैं, डंडी वगैरह बीन के शुद्ध की जाती है, उनको मीराबाई शुद्ध करती है। अभी यहाँ दर्शन करना, कभी समय हो, शाम का आरती और सुबह का आरती। शाम का आरती होता है 7:15 से 8:15 बजे, सुबह का आरती होता है 5:15 बजे से 6:15 बजे। कभी भी समय हो कभी आए। अभी हजारों भक्त वन में दिखेगा, लेकिन मंगल आरती करने या संध्या करने आओगे तो हजारों भक्त नहीं दिखेगा, 10, 12, 15 भगत से ज़्यादा वृंदावन में राधा रानी बुलाती है। क्योंकि हमारी राधा रानी ने कहा था भगवान से कि भीड़ में जा रही हो तो आप भाड़ में जाओ, कहीं चले जाना, और अगर शक्ति लेनी है तो मेरे पास शांति में आओ। तो सब भीड़ भाड़ को छोड़ के कन्हैया सब जगह जाओगे, हर जगह कन्हैया के धामों में भीड़ मिलेगी। लेकिन राधा रानी का जो मंदिर है, भगवान का घर या राधे श्याम मंदिर, वहाँ सुख शांति मिलेगी। वृंदावन में जितनी भी देर घूमोगे सुख शांति से घूमोगे, यहाँ भगवान का कोई वो नहीं है। और राधे राधे बोलोगे, यहाँ भी घर में, यहाँ भी आनंद और तुम्हारे घर में भी आनंद। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। हर्षा कहाँ थे? हर्षा चलो वीडियो बना, चलो चलो।
ठीक है वो नहीं आता है। हो गया अब कहाँ जा रहा तू? कितने साल से सब बोला? कितने साल से? 6000 साल से ऊपर हो गए। 6000 साल। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जुगल जोड़ी सरकार की यहाँ पे कृष्ण और राधा जुगल जोड़ी हो राधा में किसी कृष्ण रुक्मणी कृष्ण कोई भी राधे श्याम जगत गंगा जी लेके आई हूँ, आप यूज करो तो अभी कुछ भी पहना। कुछ भी पहनो। भैया जी घर से लेके आए थे, अपने अपना जूड़ा कौन सा है ये तो अपना पहना हो, क्योंकि रुक्मणी कृष्ण कोई नहीं बोलता है, राधे श्याम जगत बोलता है। घर से लेकर के आए थे रुक्मणी जीवन में। कोई भी अगर जाना अनजाना अपराध हो गया होगा जीवन में तो खत्म हो जाएगा, राधे श्याम बन जाएगा। प्रेम में तुम भी प्रेम में बढ़ जाओगे, बच्चों को भी राजयोग खुल जाओगे। अभिषेक अभी आपके संतान की प्राप्ति, बहन जी के भाग्य से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति। और इस श्रृंगार को आप ही यूज करना, किसी को नहीं देना, बांटना नहीं। और जब अगली बार ठाकुर जी बुलाए तो अपने घर से लेके चलना श्रृंगार को, एक श्रृंगार दो श्रृंगार से आज जो आपका बना। और राधा कृष्ण भगवान की फोटो अपना कर्तव्य तो आपने कर लिया, अब अपना कर्तव्य कर लो। दोस्त को तो ये तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, इन्होंने अपना कर्तव्य किया। आप इनके चरण छू करके बच्चों को सौभाग्य बनाओ, राजयोग खुले बच्चों की और घर में भी धन्यवाद हो। यही है बस। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। राधे आगे बढ़ते जाओ। अंदर निकल के आओ, अंदर से। हाँ निकल के आओ, झुक के थोड़ा सा झुकोगे सारा अहंकार खत्म हो जाएगा। भगवान ने कहा है छल कपट अहंकार को त्याग के ब्रिज में आना। अभिषेक और इधर से सब माथा लगाना, मुख से बोलना राधे श्याम। हाँ चलो वहाँ फोटो अभिषेक। बाकी 16,000 बच्चे आजी परिक्रमा में यही दो बच्चे राधा कृष्ण के नाम 16,000 सूचना है 11 सब राधे श्याम सारे तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। सारे तीर्थों का गुरु कौन है? पुष्कर। 84 को कृष्ण के हृदय को गुरु खाई रहे मछली। नीचे से बनाओ, सब समाधियां बन गया लोगों। नीचे से बनाओ, बोले मिलेंगे, ऊपर से मन हरा भरा मिलेगा। अभी की कोई नहीं, जो भी रुका उनकी ये समाधि 5 किलोमीटर है यहाँ से। 12 बजे मंदिर का बंद हो जाएगा। जितना ही वृक्ष है नीचे से सब फूला मिलेगा, ऊपर से मैं लगा रहा हूँ। यहाँ महाराष्ट्र से तो भगवान गोपियों की तैयारी चल रही थी, शंकर भगवान गोपी रूप लिया, नाम पड़ गया गोपी। तो भगवान के लिए राधा रानी जीत करके चली गई थी, तो राधा रानी को यह वंशी में तो राधा रानी का यह विश्व रूप है वंशी चोर राधा रानी बीच में खड़ी हुई है गोपियों के साथ। भगवान आज भी उसी वंशी को बजाने आते हैं कि मधुबन में राधिका नाचे देवर का मिल गया। उसके अंदर में रास मंच है, यहाँ 6 गोपियों ने बैठ के वृंदावन को प्रकाश किया। उन गोपियों का मूर्ति लगा हुआ है रास मंच। यदि भगवान या शंकर भगवान ने प्रश्न किया तो तुम्हारा बंसी और पायल का आवाज़ सुनाई देगा तो मैं वृंदावन में वास करूँगा गोपी रूप में। तो शंकर भगवान गोपी रूप में विराजमान हो गए। तो रास मंच है। बाकी वृंदावन में आप चारों तरफ में जाओगे, मंदिर ही मंदिर मिलेंगे, रास का दर्शन कहीं मिलेगा नहीं। सावन भादों में या रासलीलाएं होती है।
बाकी ये भक्तों की समाधियाँ हैं जो बन में दुबकते छिपकते भगवान को देखने की लालसा रखते हैं। ठाकुर जी का विश्व रूप है, राधा रानी बरसाने को छोड़ करके यहाँ महल लिया है, तो यहाँ राधा रानी उसके बाद तीर्थों के राजा कौन है? पुष्कर, वो तीर्थों का राजा प्रयागराज इलाहाबाद, वो भी यहाँ डेली हाजी लगाने आता है। भगवान श्री कृष्ण 84 कोट जो है भगवान का हृदय है, इसका मालिक किसी को नहीं बनाया, सिर्फ राधा रानी को बनाया और स्वयं रक्षा करने के लिए आते हैं। तो भगवान को कोई गोपाल कह के बुलाता है, कोई श्याम कह के बुलाता है, जो जैसा भाव है। 1000 नाम है ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा है जो भाव से जैसा मुझको बुलाएगा उसी भाव से मैं उसके साथ में चलता रहूँगा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बाकी ये रास मिलती अपना अपना राधा कृष्ण के भाव से अपने हाथ पकड़ के थोड़ा बिक्री कर ले, तो यहाँ से अपने घर परिवार में फिर हफ्ते हुए आओ। वृंदावन जाओ। की कृष्णमणि दोनों तरफ देखिए ललिता विशाल। यहाँ से जो भगवान बंसी बजा के अंतर ध्यान हो गए दाऊ जी महाराज के घर में, किसी के घर में, उनके यहाँ से अंतर ध्यान हो गए, वहाँ जाकर के बन गए राधे बनाने वाले राधे राधे श्याम, राधे श्याम जय। राधे 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 राधे। मोबाइल अलाउ है? राधे 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 राधे। ये जो बड़ा मंदिर है ये स्वामी अक्का जी का समाधि है। बैकुंठ से वृंदावन लीला करने के लिए आते हैं, तो भक्तों की आराधना की आशा होती है कि एक पग भूमि 2 पग भूमि वृंदावन जाके माता पिता के नाम से बना सकते, लेकिन 5 सब भक्तों ने खरीद लिया वृंदावन, इसीलिए जगह नहीं मिला। ठाकुर जी के घर में लगाते हैं तो भगवान के घर में भोग लगाते हैं माता पिता के नाम, ये वृंदावन वास करने का फल है। राधा कृष्ण भगवान की बंसी वाले की ताली बजा के हंसना और रस से थोड़ा हाथ घिसना, मिट्टी से हाथ। भगवान ने गोपियों की मन की कामना जानना चाहिए तो गोपियों ने कह दिया प्रभु एक दिन हमारे साथ रात को। कार्तिक के महीने में ये रूप लिया था, एक एक गोपी एक 16,000 गोपियाँ 16,000 तो ये सब वो रूप है ठाकुर। ये है कृष्ण की लीला, 2 मूर्तियाँ हैं, एक बाकी बिहारी एक वृंदावन। ये है स्वामी भगवान गोपी बोली मनोकामना पूरी करो हमारे सामने, जब भी आपकी मनोकामना पूरी वाले की थोड़ा हंस लेना आकर
यहाँ क्या है सर, बंद हो जाएगा, राधे का नाम स्वतः ही निकल जाएगा। और हाईवे पे जैसे वृंदावन छोड़ के चले जाओगे ना तो राधा का नाम स्वतः ही खत्म हो जाएगा, अपने आप महामंत्र जाप हो जाएगा। ये चमत्कार, ये स्वामी हरदास जी को जो चमत्कार दिखाया था, स्वामी हरदास जी ने दरबार लेकर के आया था, सोने चांदी ये अभी से इसका नाम पड़ा निधि वन, रानी राधा रानी का गोपियों का खजाना। अभिषेक पूरे का हमारी ज्यादा रानी करती है हमारे लिए। अगर तुम्हारे मन में इच्छा है, हम पे धन है, बल है, ये है, सब है, हम सब के निर्माण कर सकते हैं। तो आपका एक हमारे यहाँ केसी घाट का कोना टूटा हुआ है, उस कोने की मरम्मत क्या बोले हम तुमको पूरे लोग वासिया का इनका देखो यहाँ ये सब पढ़ेंगे ना हमसे क्या पूरे हम काट तोड़ दिए। देखो लाहौर बनाए क्या तो ऐसे से कहेगा क्या दिख रहा है? पढ़ेंगे हम सब क्या दिख रहा है? उसकी आँख से है पत्थर का, उसकी आँख से दिख रहा है सोने का घाट। वो सोने का घाट दिखा है, उसमें ऐसे बड़े माड़े हैं जो उसके खजाने में हैं। उसमें लगाएंगे क्या, वो बड़े माड़े कहाँ से लाएंगे? इसलिए ये हरिदास जी के सामने ऐसे भी चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। हाँ द्वारका में, हाँ द्वारकाधीश यहीं पर है ना। हाँ द्वारकाधीश गए थे सुदामा जी मांगने के लिए, लेकिन लीला इस वर्ष में की थी, गणित को भोगना पड़ा। और जब अपने दरबार में बुलाया सुदामा को चेष्टा की, क्योंकि बिना कर्म के कुछ नहीं है, कर्म करना ही पड़ेगा जीवन में। कलयुग में स्वामी हरदास जी ने कर्म किया तो द्वारका बना लिया, 2 लोग का संपत्ति दे दिया, पता नहीं है। तभी तो रुक्मणी जी को श्राप दे दिया था, तो रुक्मणी किसी कोई नहीं बोला, क्योंकि धर्मपत्नी का काम है धर्म को बनाना, और दान करने में तूने मेरा हाथ रोक दिया। तभी तो भगवान ने रुक्मणी किसी को नहीं बोलता है। और राधे श्याम जगत नहीं, क्योंकि जिन्होंने उनको राजा बनाया वो तो यहाँ बंद में रही जंगल में, और जिनकी उन्होंने सेवा की, कमा के लाओगे जब तो दोगे, जब खाने को मिलेगा, कमा के ले जाओगे तो कोई खाने को नहीं देगा। तो भगवान ने कहा कि मैं कमा के लाता हूँ और सारा राजपाट तुम्हारे हाथ में डाल देता हूँ, धन दौलत लक्ष्मी को आप तारो तुम, तभी तो मेरे को खाने को देती हो। लेकिन जिनकी कृपा से मैं बना वो तो शक्ति है मेरी, इसलिए तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी, उनकी मेरे साथ में जय जयकार, उन्हीं के घर में चलेंगे अभी लक्ष्मी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। कहाँ गया लाओ प्रसाद देना। रानी के लिए ले जा रानी के लिए श्वाला श्रृंगार रानी के लिए चलो भगवान को पकड़ के रखना टाइट थोड़ा। ये वो गोपियाँ हैं ऊपर में, इनकी बट्टी थोड़ी कमी आ जाओ भैया। ये वो गोपियाँ हैं ऊपर में, जिनकी बट्टी कमी माखन से कर पाप से बचाया इन गोपियों को, क्योंकि जो माखन चला रहता था कंस के रूप में, कर के रूप में जमा होता था, कर के रूप में जमा होता था। भगवान बोले कि ग्वाल वाल ब्रजवासी खाते नहीं, तुम माखन को क्यों कंस को दे आती हो मेरे मामा को, नहीं माने। तो भगवान ने गट की भोग दी, कन्हैया का नाम हो गया माखन से। तो भगवान ने कहा मेरी तो फिर भी जय जयकार होगी, लेकिन आपका पैसा नहीं होगा। तभी से इन कलियों में कन्हैया की जय जयकार होगी। तो जमुना से 5 पग का वृंदावन है। जमुना से स्टार्ट किया यात्रा, जमुना पर समाप्त हो गया। 5 पग यानी 1.5 किलोमीटर का।
आज के लिए बस इतना ही। जो आपने देखा था निधि वन में वो सब हो गया और ये सब था। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।